अरे सत्ता में, अरे पुलिस उसके हाथ में तो नहीं पावले, तुझे क्या बता दे यार भाई, पता नहीं कहाँ से आया आप, एक सेकंड बीच में ना बोलो। नहीं आऊं, मेरी कॉलोनी पॉकेट 8 सेक्टर A5 नरेला है, अभी स्पेशल CBI भेज के देख लो, तमाम स्मैक ये स्मैक बेच रहे हैं। मोदी जी को इन्होंने बोला सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। मैंने कहा भाई इंसाफ की बात कर रहे हैं तो चलो, 8 चिट्ठी लगा दी यार 8 साल में, बड़ी शर्म की बात है यार। ओ भाई जवाब नहीं दिया आप? अरे जवाब लेटर दिए, मैं पलाट नहीं दिया, मुझे पलाट से मतलब है। गांधी जी ने और नरसिम्हा राव जी ने किया था, जो दोनों कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। सच को सच मानो मेरे देश के हिंदू भाइयों, अगर नाम लो किसी का तो सच वाले का लो। 22 साल पहले इनकी, मैं सच बता रहा हूँ आपको, एक भी झूठ हो तो मुझे जेल में डाल देना, सरकार को मालूम। CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद है और इनका नाम है तनवीर भारती, और तनवीर भारती जी है मेरे साथ। ये दावे कर रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे घोटाले किए हैं और दिल्ली सरकार ने भी कई तरह के घोटाले किए हैं, और ये उन घोटालों को उजागर करने की बात कर रहे हैं। अभी एक बार जान लेते हैं राम मंदिर के नाम पे किन किन घोटालों को ये अवगत कराना चाहते हैं जनता तक। तनवीर जी, राम मंदिर के बारे में किन घोटालों को आप बताना चाहते हैं? राम मंदिर के बारे में हम ये बताना चाहते हैं, मेरे देश के हिंदू भाइयों, आपको धोखा दिया गया है। कैसे? इस देश की बीजेपी पार्टी ये आपको 40 सालों से 50 सालों से धोखा देती चली आ रही है। ये क्या करती है कि राम के नाम पे धन इकट्ठा करती है, चंदा मांगते हैं लोग, सोने की ईंटें डालते हैं, चांदी की ईंटें डाल देते हैं, खजाने भर देते हैं, उसको ये प्रचार में लगाते हैं नाजायज तरीके से। 22 साल पहले इनकी, मैं सच बता रहा हूँ आपको, एक भी झूठ हो तो मुझे जेल में डाल देना, सरकार को मालूम है। 8 साल की करीब 15 रिसीविंग प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय की मेरे पास है, और शहरी विकास मंत्रालय की। क्यों? 8 साल पहले और 22 साल पहले मेरा डेमोलेशन किया था 12 खंबा पुल के नीचे, 12 खंबा पुल के नीचे डेमोलेशन किया था, जो प्लॉट हमें ना देकर बेईमान लोगों को दे दिया गया, जो बीजेपी के वर्कर थे, RSS के वर्कर थे, हमें नहीं मिले। हम 450 लोग, आधे से ज्यादा लोगों की फैमिली मर गई, मेरी भी आधी फैमिली मर गई। अब बताता हूँ मैं राम मंदिर का सच। राम मंदिर का काम जानते हो किसने किया? ये जो कह रहे हैं हमने बनाया, झूठ बोल रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा झूठ है। ये तुम्हारे दिमाग पे, वो जो लोग कहते हैं ना EVM खराब है, नहीं, EVM खराब नहीं है यार, ये दिमाग का EVM खराब है, ये दिमाग का EVM खराब। अरे कैसे आप बात कर रहे हैं? 5 अगस्त 2020 को नींव मोदी जी द्वारा रखी गई है राम मंदिर की। मोदी राज में जो है राम मंदिर का फैसला आया है, तो मंदिर निर्माण में उनका भी तो है ना श्रेय। नींव तो बहुत सारे लोग रखते हैं, पिछली सरकारों के कामों की नींव केजरीवाल जी भी रख रहे हैं, शीला दीक्षित के पास करे हुए कामों के, हजारों कामों की नींव, मनमोहन सिंह जी की नींव ये रख रहे हैं उनके कामों के लिए। ये तो चलता है मैडम, सच ये नहीं है। जनता में जो फैलाया जा रहा है सच ये नहीं है। सच ये है कि राम मंदिर का सारा काम राजीव गांधी जी ने और नरसिम्हा राव जी ने किया था, जो दोनों कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। सच को सच मानो मेरे देश के हिंदू भाइयों, अगर नाम लो किसी का तो सच वाले का लो। राजीव गांधी और नरसिम्हा राव ने कैसे रखी नींव, आप मुझे देखो, अगर राजीव गांधी जी बाबरी मस्जिद का ताला तोड़ के मूर्ति ना रखते ना, तो 6 दिसंबर 1992 को मैडम नरसिम्हा राव जी टूटने नहीं देते, संविधान को बचाते। वहां गलती हो गई थी। जानते हो राजीव जी ने क्या किया था उस समय पे? मेरे देश के सभी देशवासियों, सच ये था कि राजीव गांधी ने अपने आप को हिंदू साबित किया था, उसे इम्तिहान में डाल दिया था। इस देश के 2% लोगों ने, जो आज भी देश को बेईमाने तरीके से चला रहे हैं, तुम्हें छलावा में ले रहे हैं। देखो तुम्हें कितनी जगह मारा, नोटबंदी में मारा, GST में तुम्हें रुला दिया, आज खून के आंसू। देखो बेटी सुरक्षित नहीं है कहीं भी। नोटबंदी से तो काला धन वापस आया ना मैडम? कहाँ आया काला धन? तो 3 गुना चला गया। कौन से रिकॉर्ड में आया? काला धन तो 3 गुना और निकल गया है। ये पूंजीपति लेके भाग गए हैं।
सच तो कुछ और है मेरे देशवासियों। ये छलावे में मत आओ। ये गोदी मीडिया झूठ बोलती है, खाली हमें काहे में लड़ा दिया, तू हिंदू तू मुस्लिम तू नहीं। अरे नहीं रे, हम इंसान हैं, हम भाई भाई हैं सब। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है, हम भारत के देशवासी हैं। हाँ, महात्मा गांधी जी ने हमें अच्छे मार्ग सिखाए हैं। जितने लोग उनके मार्गों पे चलते हैं, संविधान को मानते हैं, लोकतंत्र की इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, वो सम्मानित लोग हैं और वो सच बोलने में कभी नहीं चूकते। 22 साल पहले मैंने सच बोला तो मेरे पे झूठे मुकदमे लगा दिए जो सारे बरी हुए हैं। अब उम्र को देख के नहीं लगाते हैं, मगर सच तो बोलूंगा। सिंगू बॉर्डर पे क्या बोलता था, नशे और अपराध के खिलाफ। आज नशा और अपराध के चक्कर में पूरी दिल्ली बर्बाद हो रही है मैडम। जरा जरा से बच्चे वो काम कर रहे हैं जो नहीं करने चाहिए। किसका काम है रोकना? फेल है ये सरकार। पिछली सरकार में तो ऐसे ऐसे मुकदमे, ऐसे ऐसे धाराएं लगा दी गई थी कि लोगों को जेलों में डाला जा रहा था, अपराधियों को जो गंदे थे, खराब थे। आज खुलेआम बाहर भेजा जा रहा है जेलों के अंदर से निकाल के, खुलेआम अपराध हो रहे हैं। मैं यहाँ हूँ, मेरी कॉलोनी पॉकेट 8 सेक्टर A5 नरेला है। अभी स्पेशल CBI भेज के देख लो, तमाम स्मैक बेच रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद थोड़े दिन पहले एक बेटी के साथ क्या हुआ, 8 साल की बेटी के साथ जो छुपा लिया गया था, करोड़ों रुपए का खेल हुआ था उस टाइम। मेरा इंटरव्यू भी दबा दिया गया था वहां पे। क्यों? वहां बहुत सारे फिर नुकसान होता, काफी अफसरों को इधर उधर जाना पड़ता, नौकरियां खराब होती, इसलिए उनने कहा साला दबा दो बात को। बदले में मुझे क्या दिया, मेरा झुग्गी जो देश सरकार ने मुझे भेजा था ना नरेला में, वहां मैं अपने बच्चों को रख के बैठता हूँ, दुकान करता हूँ चाय पानी की थोड़े दिन से। तो अब तो खैर दिल्ली जल बोर्ड का पानी चला रहा हूँ, उसमें भी केजरीवाल जी की तनख्वाह नहीं आ रही। बताओ क्या करूँ, 6ठे महीने से परेशान हूँ। 3 महीने की आई थी, अभी 40,000 रुपये भेजे थे। अरे भैया, तूने भी लेटर लगा लिए 2-3, तो भी कोई आज भी चेक करके आया हूँ बैंक में, तनख्वाह नहीं। अब देखो, अब वहाँ उसका कसूर नहीं मानना हमें, वहाँ भी ये हुकूमत का कसूर है। क्यों? LG इनका है, वो साइन नहीं करके दे रहा फाइलों पे। हमें तो यही बताया जा रहा है कि LG साइन नहीं कर रहा, हमारी तनख्वाह नहीं है। बहुत सारे डिपार्टमेंटों में तनख्वाह नहीं है, तो गलत हो रहा है। मतलब क्या आदमी, फिर अगर आदमी को पैसे नहीं मिलेंगे तो अपने बच्चों को, परिवार को, माता पिताओं को क्या खिलाएगा? हाँ, कहाँ से लाएगा? अरे भाई, इनको सुधारो भाई। कौन सुधारेगा? गृह मंत्रालय आप पे, मालिक आप, या मेरे घर तोड़ने के लिए खाली 2 गाड़ी पुलिस होती है आपके पास, फोर्स होती है, MCD और DDA की फौज होती है। हाँ, अरे भाई, उन अपराधियों को पकड़ने के लिए लगाओ। यानी पॉकेट 8 सेक्टर A5 नरेला में मेरी कॉलोनी के अंदर कम से कम 20 स्मैक बेचने वाले, वो खतरनाक नशा बेच रहे हैं जिसे पी के अपराध होते हैं, खून छीने जाते हैं, पैसे छीने जाते हैं। दिल्ली में? हाँ जी, दिल्ली में। ये नरेला बॉर्डर आखिरी सिंगू बॉर्डर के पास। अरे सत्ता में, अरे पुलिस उसके हाथ में तो नहीं। पावले, तुझे क्या बता दे यार भाई, पता नहीं कहाँ से आया आप। 1 सेकंड बीच में ना बोलो, काम की बात कर लेने दो। देखो मेरे देश के हिंदू भाइयों, मैं आपसे मुखातिब होने आया हूँ आज, और रोज आऊंगा अब आगे। अभी मैं पैसे से परेशान हूँ, मेरे PF निकल जाने दो, फिर मैं रोज यहीं मिला करूँगा। क्यों? मैं गरीब आदमी, मजदूर हूँ, दोनों टाइम पानी भी चलाना है। अब अपनी जगह फिर आदमी सेट करके आऊँगा, उसको भी देना पड़ेगा। पानी चलाता हूँ, दिल्ली जल बोर्ड का ऑपरेटर हूँ जी। देखो, जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, उसकी तो 1 तारीख को ATM में पहुंच जाती है। जो मेरे पंप पे आके भी नहीं देखता है, मेरा पार्टनर कहा जाता है पंप का, पुराना नौकर, और मेरी 14,800 तनख्वाह है, मेरी आ ही नहीं रही है। 6 महीने से दुखी हूँ। केजरीवाल जी के 3 लेटर पड़े हैं मेरे पास दिल्ली सरकार के, इसमें बहुत सारे लेटर हैं प्रधानमंत्री कार्यालय के, बहुत सारे हैं जी केजरीवाल जी के यहाँ। LG तक को दे रखी मैंने, राष्ट्रपति तक को दे दी। 22 साल पहले मेरे प्लॉट तोड़े गए, वो झुग्गी तोड़ी गई वहाँ। दिन तोड़ी आप? ये अटल बिहारी जी की सरकार में टूटी थी। शहरी विकास मंत्री थे श्री जगमोहन जी, अटल जी की सरकार में। अभी मैंने इनको अर्जियां 8 साल से मैं यूं लगा रहा हूँ मोदी जी को। इन्होंने बोला सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। मैंने कहा भाई इंसाफ की बात कर रहे हैं तो चलो। 8 चिट्ठी लगा दी यार 8 साल में, बड़ी शर्म की बात है यार। ओ भाई, जवाब नहीं दिया आप? अरे जवाब लेटर दिए, मैं प्लाट नहीं दिया, मुझे प्लाट से मतलब है।
इंसाफ जब मिलेगा जब वो 450 लोगों को प्लाट मिल जाएंगे। आपके साथ 450 लोगों के घर तोड़े गए। हाँ, तोड़े गए थे, उनको नहीं, 450 लोगों को दिए नहीं थे। तोड़े तो गए थे, कई हजार घरों को दे दिया गया था, लेकिन 450 लोगों को नहीं दिया था, जो बेचारों के किसी ना किसी कारण से कुछ कागज कम रह जाते हैं। हमारे पास तो कागज भी पूरे थे, यानी आपको कुछ नहीं मिला? हाँ जी, लाल कार्ड था मेरा, लाल कार्ड। अब लाल कार्ड तो नए आदमी का नहीं हो सकता, यानी फ्री राशन मिलने वाला वो 35 रुपए में मिलता है, वो कार्ड मेरा यहाँ था। एनडीएमसी में नौकर था, मेरा रिकॉर्ड है 91-92 का, निकाल के देख लो। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, मुझे कह दिया छुट्टी है 2 महीने की, फिर कह दिया मेरी जगह, अरे वो तो दूसरा आ गया वहाँ। तो भाई क्यों? भ्रष्टाचार किसने फैलाया? वो पिछली सरकारों का मामला तुम्हें मालूम नहीं है, बहुत केजरीवाल ने नहीं, वो जब बहुत पुराना मामला, वो 22 साल पुराना मामला है। कॉमनवेल्थ उस टाइम बीजेपी की हुकूमत थी, 5 साल की सरकार आई थी, अटल बीजेपी की सरकार आई थी, उसमें हुआ था घोटाला, बीजेपी की सरकार। यूपी में क्या काम कर रहा है? वो मेरे से भैया मुझे नहीं पता, तुम्हारा वो तुम्हारे साथ है क्या? देखो आप क्या कह रहे, आप क्या सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से ये मांग कर रहा हूँ, झूठ बोलना बंद कर दो। राम मंदिर के लिए तुमने कुछ नहीं करा, अगर कुछ करा है तो पिछली सरकारों का करावा और कांग्रेस का करावा। दूसरे के काम को अपने गले में मत डालो, देश को मत लूटो। अब जो है राम मंदिर बन गया, ये किसने बनाया? राम मंदिर तो बीजेपी ने ही बनाया है ना? नहीं जी, अंकल जी, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो जजमेंट दी है, उसके बाद नींव रखने का काम, हर एक पत्थर लगाने का काम, स्ट्रक्चर रखने का काम, हर एक कार्य, जमीन बंटवाने का काम, वो हर एक कार्य तो बीजेपी ने करा। उसमें तो बेईमानी कर ली, 400 रुपए की जमीन 4000 की कर दी 2 दिन के बाद। घोटाले देखो, ये 60 साल से लूट रहे हैं देश को। हर 10-20 साल में राम के नाम पे चंदा इकट्ठा किया जाता है, लोग सोने चांदी की ईंटें डालते हैं, मोटा मोटा पैसा आता है, सब खा जाते हैं। आपको कैसे पता खा जाते हैं? अरे ये प्रचार इतना करते हैं, झूठा फैलाते हैं, क्या क्या आता कि ये तो करोड़ों रुपए लगे राम मंदिर के निर्माण में, तो वो पैसे तो यही लगेंगे ना, इन्होंने क्या ऊपर से तो आएंगे नहीं पैसे। राम के नाम पे 1 रुपए दान देने में कौन सी बड़ी बात हो गई अंकल जी? अरे वो तो पैसा का पता हिसाब तो नहीं देते हैं, उसका हिसाब नहीं देते, उसका जो है कमेटी गठन कर देते हैं, नहीं हिसाब नहीं देते उसका। लोग मांगते भी हैं इनसे हिसाब। हाँ जी, देखो मंदिर में चंदे का हिसाब मांगते हैं आप? मैं नहीं मांगता, लोग मांगते हैं, संस्थाओं वाले मांगते हैं। आप अभी देखो, एक वो राहुल गांधी यात्रा लेके जा रहे हैं जी, एक RSS वाले बड़े चीफ ने उनका स्वागत किया, तो उसने कुछ अच्छा समझा होगा, जबकि देखो मैं तो आजाद उम्मीदवार हूँ, आम आदमी हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं कह रहा, मगर यो है झूठ बोल के चला रही है भारत सरकार। 8 साल के पूर्व है मेरे पास, रिसीविंग कहते हैं इसको, भारत सरकार की है जी। ये देखो भारत सरकार की, गृह मंत्रालय की या शहरी विकास मंत्रालय की, या प्रधानमंत्री कार्यालय की, ये प्रधानमंत्री कार्यालय की, ये प्रधानमंत्री कार्यालय की, ये देखो बताओ राष्ट्रपति तक की है जी, LG तक की है। आखिर क्यों नहीं हो रही सुनवाई? अरे भाई मुझे प्लाट चाहिए, ये कागज लेटर भेज देते हैं, सरकार अफसर भगा देते हैं। अभी हमारी मांग यह है कि हमें इंसाफ मिले और देश में झूठ बोलना, नफरत फैलानी बंद करो। देश में झूठ बोलना, नफरत फैलानी बंद करो, क्योंकि नफरत फैलती है झूठ बोलने से। इन्होंने क्या कह दिया बताओ? अजी राम मंदिर तो हमने बनाया नहीं मेरे देशवासियों। सारी बात सच बात बता क्या है? सच बात ये है कि अगर राम मंदिर का कोई काम करा हुआ तो ईमानदारी कांग्रेस का करा हुआ है। देख सच तो यह है भाई, क्योंकि राजीव गांधी अगर मूर्ति ना रखते तो 6 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव टूटने नहीं देता, 1 दिसंबर को सेना लगा देता, जैसा मोदी जी कश्मीर में लगा देते हैं ना, आसाम में लगा देते हैं, है ना, ऐसे ही पावर उनको भी थी उनको भी। लेकिन उन्होंने क्या करा? चल यार, राजीव गांधी ने अपने आप को हिंदू साबित करा था, अब तो कम से कम मेरे देश के। और देखो ये जो है ना, ये झूठ बोलते हैं कि वो इटली की है, वो बाहर का नहीं, वो मेरे देश की पुत्रवधू है, राजीव गांधी की बीवी, मेरे देश की पुत्रवधू। अरे तो मायका तो इटली का ही है ना, इसमें क्या क्यों? हमारे देश के एंटोनियो माइनो है उनका नाम। आपकी बात सच है, लेकिन ये बताइए आप,
हमारे देश के नागरिक आज दूसरी दुनिया में जाके प्रधानमंत्री नहीं बन रहे या बड़े पदों पे नहीं जा रहे हैं। समझो, आज दुनिया चांद पे चली गई, हम कहाँ डूबे पड़े हैं। ये जात बिरादरियों में के मामले में अगर अटके रहेंगे ना तो हमारा देश नरक में ही रह जाएगा मैडम, अभी भी नरक में है। आप गंदगी का हाल देखिए, एमसीडी का कोई काम नहीं हो पा रहा है, सरकार नहीं बनाने दी जा रही है, ये गलत है। हर फन हर चालें फेंकी जा रही है। अरे भाई, लोकतंत्र को मत मिटाओ यार, संविधान को मत तोड़ो, वरना ईश्वर माफ नहीं करेगा यार। पहले भी आए, हिटलर जैसे बहुत आए और चले गए, ये देश खड़ा रह गया, वो चले गए। मत करो अन्याय, संविधान मत तोड़ो, लोकतंत्र की हत्या मत करो। मैं तनवीर भारती, जय हिंद।